चांद पर पहुंच जाए और आप चाय पर ही अटके रहें तो इसका मतलब परवरिश जो है वो सही नहीं है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का मैच हुआ जिसमें भारत ने फिर एक बार अपनी डोमिनेंस साबित की, भारत ने बताया कि बेटे क्रिकेट कैसे खेलते हैं, आओ बताएं। उस मैच में हमने पाकिस्तान के बदतमीज खिलाड़ी देखे, पाकिस्तान के इतने बदतमीज खिलाड़ी जो क्रिकेट की जर्सी में अपने देश का कट्टरपंथी एजेंडा फैलाने आए थे। पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग तो पड़ ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान जहनी तौर पर कितना पीछे है यह पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने बताया। तो आज हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में जो मुकाबला हुआ था सुपर 4 का, उसमें पाकिस्तान के 5 सबसे बदतमीज खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। और इस लिस्ट में सबसे पहले मैं नाम रखूंगा साहिबजादा फरहान का। बेचारे 17 T20 इंटरनेशनल खेले हैं उन्होंने, माफ़ कीजिएगा 13 T20 इंटरनेशनल। और फरहान जो हैं वो अभी नए खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की टीम में, और 96 बेचारे बॉर्न हैं, यानी जेनजी होने से वो 1 साल से चूक गए। अब फरहान ने इस मैच में क्या किया, जब फरहान ने 50 लगाई उसके बाद उन्होंने गन सेलिब्रेशन किया, मतलब बैट को गन बंदूक की तरह दिखा के और जैसे ऐसे गोलियां चलाते हैं ये किया। अब ये पाकिस्तान का खिलाड़ी ही कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में श्रीलंकन प्लेयर्स पे भी गोलियां चली हैं। याद कीजिए जब श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी, कैसे आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तो साहिबजादा फरहान लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि भाई हमारे देश में क्रिकेट खेलने आओगे तो ऐसे ही गोलियां मारेंगे, ये उनका सेलिब्रेशन था। अब साहिबजादा फरहान के बारे में एक स्टैट पढ़ रहा था, मैं तो हिल गया कि मैंने कहा यार भाई ये तो ओपनर बैट्समैन है, 13 T20 में 18 की भी बैटिंग एवरेज नहीं है, ये ओपनर बैट्समैन है। भारत के खिलाफ रन मार गए, लेकिन ये मत भूलिए कि कैच छूटा था तो 0 पे या 4 रन ऐसा कुछ स्कोर था साहिबजादा फरहान का। तो ये था पाकिस्तान का पहला बदतमीज खिलाड़ी। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के दूसरे बदतमीज खिलाड़ी के बारे में, उसका नाम है हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने क्या किया, जब उसकी पिटाई होने लगी तब वो अभिषेक शर्मा से कभी भिड़ रहा है, कभी शुभमन गिल से भिड़ रहा है, और हारिस रऊफ ने मैदान में एक इशारा किया उस बदतमीज खिलाड़ी ने कि ऐसे करके ऐसे, यानी उसका क्लियर इशारा था जो पाकिस्तानी मीडिया में चलता है, पाकिस्तानी सेना जो झूठ बोलती कि भाई तुम्हारे इतने राफेल हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार दिए। अब ये पूरा कहना था, हारिस रऊफ यही पूरा दिखा रहा था कि देखो बाउंड्री पे खड़ा हो गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे हारिस रऊफ ने, जब उसकी पिटाई होने लगी उसने देखा मैच तो हाथ से निकल गया है, मेरा टैलेंट तो बेकार हो गया, मैंने जिंदगी भर क्रिकेट खेला, वो क्रिकेट यहाँ काम नहीं आ रहा है, भारत के लड़के मेरा बैंड बजा रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो वो आ गया प्रोपेगेंडा पे जो पाकिस्तान की सेना सिखाती है। पाकिस्तान की सेना के पास क्या है, शौर्य पराक्रम जीरो है, जीरो, फट्टू सेना है। अब वो क्या करती है कि वो आती है एजेंडे पे, प्रोपेगेंडा पे। तो प्रोपेगेंडा ये कि भाई हमने आपके इतने राफेल मार दिए हैं। अबे 6 क्या, जब तुमको झूठ ही बोलना है तो तुम 60-70 पे जाओ ना यार, क्योंकि तुम्हारे ये जो ऐसे जाहिल हैं हारिस रऊफ जैसे, जिनकी एजुकेशन नहीं है बेचारों की, जिनको सेंस नहीं है कि भाई अगर कोई चीज़ें लॉजिकल अप्रोच जिनका नहीं है, वो क्या समझेंगे, जो आसिम मुनीर बोलेगा मान लेंगे। अच्छा असल में वो भी पहचानते हैं, उन्हें भी पता है पाकिस्तान पिटा है, लेकिन जब भारत पीट रहा है उनको दोनों ओर से, तो क्या करेंगे मैदान में, यही करेंगे। अबे मैदान में तुम दूसरों के जेट गिनोगे, मैदान में जहां जेट गिनने थे वहां तो तुम्हारी पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ गई, एक एयर बेस तुम्हारा सुरक्षित नहीं बसा। ब्रह्मोस ने जब घुस के मारा तो बाप बाप करते हुए मैदान छोड़कर भागे हो, ये तो हुआ है ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जाके दिखाओ अपने एयरबेस, उनकी महीनों तक धुआं उठाए तुम्हारे यहाँ से, डैमेज एयरबेस। तो अब ये ग्राउंड में औकात में थे तो भारत ने औकात में लाए, तो फिर उसके बाद ये फिर उसी जिहादी मानसिकता जो होती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, वो उस पर आ गए। अब तीसरा मैं बदतमीज खिलाड़ी पाकिस्तान का फ़हीम अशरफ, ये बॉल फेंक के बैट्समैनों को घूर रहा था। अब इसकी बिल्ली जैसी आंखें हैं, तो उसमें जो बैट्समैन थे, अब भारत के बैट्समैन तो शेर, अब बिल्ली डरा रही है तो शेर डरेंगे क्या। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था फ़हीम अशरफ को देखने में कि शायद स्त्री 2 के बाद कुछ अच्छा फनी हॉरर कुछ हॉरर कॉमेडी जिसको कहते हैं ना, वो कुछ मिसिंग था, तो वो फ़हीम अशरफ ने पूरा करवा दिया। 53 T20 खेल चुका है ये, 53 T20। अब मैं उसका स्टैट बता देता हूँ आपको फ़हीम अशरफ का। 37 ODI में 13 की बैटिंग एवरेज है, 13 की बैटिंग एवरेज 37 ODI में, यानी हर मैच में 13 रन, और 53 T20 में 13 की बैटिंग एवरेज है। अगर घूरना है तो इस स्टैट को घूर भाई, इस स्टैट को घूरने के बाद नींद ही उड़ जाती है, आंखें बंद नहीं होती, पलक झपकना बंद हो जाती है।
आप इंडियन प्लेयर को घूर रहे हो। हाँ, इसलिए घूर रहे होगे कि क्या होता है कि आप पहचानो कि क्रिकेट में आपके बाप कौन है, आप पहचानो इस चीज़ को। और जब आप इस चीज़ को पहचानोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। भाई ये तो सुनते थे हम कि इंडिया हमारा बाप है, लेकिन आज हम देख भी रहे हैं। तो इसमें आंखें बंद नहीं होंगी, इसमें आंखें आपकी बंद नहीं होंगी। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान का चौथा बदतमीज क्रिकेटर, वो है अबरार अहमद। अबरार अहमद ने एक पोस्ट डाली थी चाय वाली, टी इज़ फैंटेस्टिक। तो टी से ऊपर उठो बेटा, अब कॉफ़ी पे आओ। टी तुम्हारे यहाँ ही कड़वी होने लगी, आप ही लोग टी नहीं पीते हो, क्योंकि भारत ने उस चाय में इतना बारूद घोल दिया है कि अब आपको वो स्वाद बिगड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इतने बारूद बरसाए हैं कि आपके जो चाय के बागान थे ना, जहाँ से आप चाय पत्ती बनाते थे, वहाँ बारूद की ऐसी चादर बिछी है कि आपकी चाय में भी अब बारूद की स्मेल आती है। वो बारूद मेड इन इंडिया है, और अब आपको चाय का स्वाद सही नहीं लगेगा। और ग्राउंड पे आपको तो छक्के पड़े, इतने छक्के पड़े कि आप कभी चश्मे पहन के आते हो, कभी चश्मा नहीं पहनते हो। लेकिन जब अभिषेक शर्मा ने आपको छक्के बजाने शुरू किए, आपकी फिरकी भूल गई। आप सिर्फ छक्के खा रहे थे अपने ओवर्स में, सिंगल तो वो लड़के ले ही नहीं रहे थे। उन्हें पता था कि तुम्हारी ओवर में तुम अच्छे बॉलर हो, इसमें कोई डाउट नहीं, पर तुम्हारी 4 गेंदें ऐसी आती हैं जिसको बल्लेबाज छक्का मार सकता है। भारतीय बल्लेबाजों ने वही किया, और कुछ ही दिन में आप एक्सपोज हो जाओगे। तो फिर मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह भी आपको छक्के मारेंगे। ये होगा आपके साथ पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं जब बाहर जाएंगे, आपके साथ ये होगा। और पाकिस्तान का 5वां जो बदतमीज क्रिकेटर है, उसका नाम है शाहीन अफरीदी। अब उसको बदतमीजी जचती है क्योंकि वो शाहिद अफरीदी का दामाद है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का सबसे बदतमीज, सबसे झूठा क्रिकेटर, जिसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैं तो 5-6 साल मैंने अपनी उम्र कम करके लिखवाई है, क्रिकेट खेला है। जो क्रिकेट से जिसने गद्दारी की, क्रिकेट से गद्दारी, भाई उम्र बहुत लोग छुपा के खेलते हैं, शाहिद अफरीदी ने ये बताया, उसके बाद भी क्रिकेट खेला। तो क्रिकेट से जो गद्दारी करेगा वो अपने वतन का कितना हो पाएगा। क्योंकि शाहिद अफरीदी एक पाकिस्तानी होने के नाते तो कभी फेमस हुए नहीं, वो एक क्रिकेटर होने के नाते फेमस हुए हैं, और अच्छे खासे फेमस है। इसमें मैं पाकिस्तानियों की तरह ये नहीं, झूठ नहीं बोलता, शाहिद अफरीदी अच्छे खासे फेमस है भाई। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ठोक दिया, तो 2 ही लोग जश्न मना रहे थे, कासिम मुनीर, इसलिए कि वो फील्ड मार्शल बन गया। उसे पता था कि भाई हार के भी जीत है, भले पिटे हैं, मेरा फायदा हो गया, मैं फील्ड मार्शल बन गया, जिसे फील्ड मार्शल भी कहा गया बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने। और शाहिद अफरीदी ने तो विक्ट्री परेड निकाली, क्योंकि उसे पता है कि इमरान खान जेल में, और वो जो एक पॉलिटिकल स्पेस खाली है उसको शाहिद अफरीदी भर सकता है। अब शाहिद अफरीदी वो स्पेस भरे ना भरे, पर वो एक बदतमीजी वाला जो स्पेस है वो शाहीन अफरीदी ने भर दिया। जब शुरुआत में अभिषेक शर्मा ने शुरुआत ही शाहीन अफरीदी को बाउंड्री लगा की, पहली गेंद बाउंसर और ये लपेट दिया, तो शाहीन शाह अफरीदी उसके पास गए, कुछ बोले, फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बातों से भी धोया और बैट से भी धोया। फिर पूरा पाकिस्तान पूरी रात रोया, वो आपने देखा है। मतलब ये ना घर के हैं ना घाट के हैं, दुबई इसीलिए आते हैं, ना उनका घर है ना घाट है, दुबई है, वहाँ भी इंडिया पीट देता है। दुबई के कितने ऐसे मुस्लिम भाई हैं जो टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो रहने वाले दुबई के हैं, उनकी नागरिकता दुबई की है, पर उन्हें पता है यूएई के हैं वो, उनकी नागरिकता यूएई की है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं टीम इंडिया को, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के मुल्क को सपोर्ट करके फजीहत नहीं करवानी। ये वाकई 2 कौड़ी का मुल्क है, और जिस हिसाब से इसकी जो एक 2 कौड़ी वाली जो लेगेसी होती ना, 2 कौड़ी वाली लेगेसी, इसको ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। और आपने देखा एंडी बायक्रॉफ्ट फिर मैच रेफरी रहे, कुछ नहीं हो पाया पीसीबी का। आपका डंका कहीं नहीं बज रहा है सिवाय झूठ के बाजार को छोड़कर, तो वहाँ बजाते रहिए, झूठ का बाजार सजाते रहिए, और तब तक इंडिया आपकी बैंड बजाता रहेगा, मैदान में भी और जंगे मैदान में भी। ये वीडियो पसंद आए इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।